मैं कर्मयोगी हमारे इस मतदाता संघ चैनल पे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, यह हमारी श्रृंखला भाग 4 है। तो आज का विषय रहेगा कामुकता का षड्यंत्र, इतिहास नहीं। जब अली खलीफा बना, उसने इस दिशा में पुनः विचार किया। भारत की सुंदर नारियों का स्वरूप और धन वैभव, ये दो ऐसे प्रबल आकर्षण थे जिसे लोलुप अरब वासी अधिक दिनों तक रोक न सके। इनकी आक्रमण पद्धति एक सांचे में ढली हुई थी। जल हो या थल, अरबी लुटेरों की बस एक ही पद्धति थी: शहरों पर धावा करना, मनुष्यों को मार देना, स्त्रियों का अपहरण करना, बच्चों को उड़ा लाना, भवन, ग्राम और जहाजों को जला देना, सारी संपत्ति छीन लेना, हिंदू मंदिरों को मस्जिद बना देना और सभी मनुष्यों को मार पीट धमका डरा कर मुसलमान बना लेना या फिर मार देना। मित्रों, यह एक सनक थी, मगर धन और औरतों की अपनी प्यास बुझाने का यह तरीका आसान था। अली ने 656 ईस्वी में अब्दी के साथ एक शक्तिशाली गिरोह धावा करने के लिए भेजा। मित्रों, इतिहासकार कहते हैं, अब्दी विजय हुआ, लूटा लूट का धन पाया, लोगों को बंदी बनाया और एक दिन में 1000 सिरों का, हिंदुओं के सिरों की काट कर बिखेर दिया। कुछ लोगों को छोड़कर वह अपने सारे साथियों समेत कंकीड़ में खुरासान की सीमा पर सिंध के निकट 662 ईस्वी में मारा गया। मित्रों, ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि अरबी का गिरोह प्रायः 3 वर्ष तक भारत की सीमा पर निरपराध निहत्थे नागरिकों का खून बहाता रहा। कुछ को गुलाम बनाकर बेचने के लिए उड़ा लिया गया, उनके घरों को उजाड़ा, सारी संपदा लूट वह भयंकर अत्याचार करता रहा। मित्रों, अंत में भारत के सीमा रक्षकों ने किसी प्रकार इस लुटेरे को समाप्त कर दिया। इसके बाद मित्रों, खलीफा मुआविया ने पुनः एक दूसरे लुटेरे गिरोह को भारत भेजा। प्रत्येक बार लुटेरे गिरोह की संख्या बढ़ती ही गई। इसी अनुपात में उनके कामुक कुकर्मों और विनाश का क्षेत्र भी बढ़ता गया। मुहल्लब का गिरोह इतना बड़ा था कि उसे एक पंक्ति में खड़ा करने पर मीलों लंबी कतार बन जाती थी। मित्रों, उसके गिरोह का एक भाग बन्ना संभवतः बन्नू तक और दूसरा अलहर वार लाहौर नहीं, जैसा कि कुछ लोगों ने समझा है, तक आ पहुंचा, जो मुल्तान और काबुल के बीच में है, मगर उसे भी सीमा रक्षकों ने उसके सहयोगियों समेत गाजर मूली की तरह काट दिया। मित्रों, भारतीय ललकार को स्वीकार करने की बारी अब अब्दुल्ला की थी। खलीफा और बगदाद के शासक ने इसका निर्वाचन किया था। मित्रों, हिंदू तलवार का स्वाद अब उसे चखना था। उसने किंकड़ में लड़ाई मोल ली, फिर प्राण भय से भागकर खलीफा की गोद में जा छिपा। पुचकार कर बहला फुसलाकर उसे वापस भेजा गया। खून चाटने वाले अरबों को भारतीय गुलाम और लूट के धन की बड़ी आवश्यकता थी। अब्दुल्ला भारत की सीमा पर वापस लौटा और यहीं पर वह खत्म भी हो गया। मित्रों, अब
सिनान सीना ताने आया। अल बिलादुरी फरमाते हैं, यह बहुत ही अच्छा, भला और बेग गुण संपन्न व्यक्ति था। यह पहला आदमी था जिसने अपने सभी सैनिकों को अपनी पत्नियों से तलाक दिला दिया और उन्हें इस बात की गारंटी दी कि भारत की सीमा पर उनको मजे लूटने के लिए सैकड़ों की संख्या में हिंदू स्त्रियां प्राप्त होगी। मगर दुख है कि उसका यह कामुक स्वप्न चूर चूर हो गया। मित्रों, इसी के साथ यह कार्यक्रम समाप्त कर रहा हूँ और इसी से संबंधित मैं अगला श्रृंखला लेके आऊंगा। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।